लीजिए कि डिलीवरी पीरियड में हम औरत को अगर ट्राली में बैठा के 8 किलोमीटर डिलीवरी करवाने ले जाएंगे तो उसके साथ में क्या बीतेगी। यहाँ का दर्द दिन डूबने के बाद काला पानी है, हम काला पानी में बसे हुए हैं। सरकार शहर में क्या करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा सकती है पर गांव में एक रोड नहीं बनवा सकती है। कि चौमासे 8-8 रोज के झरियार कर देता है, पैदल निकलने में मुश्किल पड़ता है। हम तो कई कि माने हम 5 जेल में बैठे हैं, रोड नहीं है। नहीं रही रोड, न पानी का है, न मकान का है, न तो बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ तो कोई मर जाए तो मरता रहे, एम्बुलेंस आने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ। मंत्री मिनिस्टर केवल अपने पद के लिए। ये है रीवा जिले के दादर गांव का बंजरहा टोला। रीवा की नाक के नीचे मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। 2 वार्ड के इस बंजरहा टोला में 50 घरों से 250 मतदाता आते हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर से इस गांव की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा की सिमरिया विधानसभा में ही बसे इस गांव की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। रीवा ऐसा शहर जहां रेलवे, हवाई अड्डा सभी का विस्तार हुआ है। स्मार्ट सिटी की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बंजरहा के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी अछूते हैं। गांव के लोगों को पक्की सड़क तो दूर, ढंग का रास्ता तक नसीब नहीं है। रीवा शहर का विकास तो हो गया, लेकिन बंजरहा के लोग सड़क की वजह से बेहतर तालीम, स्वास्थ्य की सुविधा की दर तक नहीं पहुँच पाए। यहाँ रोड नहीं है, बहुत मुश्किल से अपन लोग जाते हैं, कॉलेज जाना होता है। बोर्ड एग्ज़ाम अगर है, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल रहता है 9 से या 8 सुबह, तो अगर रात में बारिश हो गई कैसे जाएंगे, कैसे जा पाएंगे। यहाँ ना साइकिल जा सकती है ना तो बाइक जा सकती है, कैसे जाएंगे। सरकार शहर में क्या करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा सकती है पर गांव में एक रोड नहीं बनवा सकती है। बिल्डिंग तो गिरा सकती है, 4 लाइन के लिए बिल्डिंग गिरा देती है और गांव में नहीं बनवा सकती रोड। बरसात में तो अपन लोग का सब बंद रहता है, यहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाते हैं। कैसा के बताइए, जब रोटी नहीं है तो क्या बताए कि कैसा के जाए। नहीं आवे कुछ, नहीं आवे गाड़ी वाहन, हाँ नहीं आवे। यहाँ के गाड़ी वाहन ट्रैक्टर दुपहिया जाती है, जब मारा लागत हमारी तब जाती हैं, वो नहीं आ बताए। रहेंगा तो मान ली, रहेंगे तो रोटे पैसा करो जाते, रहेंगे तो मन चौमास हो चाहे कुछ हो, चाहे बरसा चाहे रागी करे। लड़का पढ़े जाते तो कहाँ था हिल के जाते। अरे को नहीं आवा, यहाँ को नहीं आवे। वोट कर खींची आवा थे, प्रचार करे हो गया। अरे हो गया, फोन का करेगा जब बउन कहीं बहाने का गैली नहीं है तो काहे से आवे, गैले नहीं आ। अपना बच्चे कब हम मांग करें सरकार से कि यहाँ रोड बने चाहिए। मांगे कम मांगते नहीं आए, हम तो कई कि माने हम 5 जेल में बैठे हैं, रोड नहीं है तो कोई सुनाइए नहीं आई। यहाँ बरसात में जब बच्चे जाते हैं उनको इतना प्रॉब्लम होता है कि बच्चे जा नहीं पाते। भाई इतना कीचड़ होता है कि ना तो गाड़ी जाती ना वाहन जाता, पैदल जाते में तो कोई अब वो नहीं है। फिर गांव तो बसें हैं, जैसे बस थोड़ा बड़ा। अब गांव के में क्या प्रॉब्लम में है कि बच्चा आना जाना, फिर कोई डिलीवरी, किसी को डिलीवरी हुई, कोई बीमार हुआ, वो कैसे जाए, उसके लिए कोई साधन नहीं है किसी प्रकार से। कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टर से, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई तो लोग ट्रैक्टर ले जाते हैं, फिर यहाँ से दादर से बनकुइया से पैपखड़ा। मंत्री मिनिस्टर केवल अपने पद के लिए, पद बनाने के लिए वहाँ कोने में आके गाड़ी से पुकार दिए, चुनाव है, चुनाव में वोट दीजिएगा, है ना। बाकी फिर उसके बाद आज तक कोई ना आया है, ना जाएगा। इन घरों के बच्चे बारिश के महीनों में स्कूल नहीं जा पाते। घुटने तक कीचड़ होने के कारण कभी हाथों में जूते चप्पल लेकर परीक्षा देने पहुंचते हैं। जब बूढ़े बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं बीमार होती हैं, तब ये लोग चारपाई या ट्रैक्टर की ट्रॉली में लिटाकर अस्पताल ले जाया करते हैं। यहाँ किसी की मौत भी हो जाए तो एम्बुलेंस या कोई सुविधा इन तक नहीं पहुँच सकती। KP त्रिपाठी जब से यहाँ आए तो मतलब जीते, यहाँ रोड नहीं बनी। पहले भी जीते तो नहीं रोड बनी, अब तो वो हो गए हैं, वो भी रोड नहीं बनवाए हैं। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई न टंकी बनी है, ना पाइपलाइन पड़ी हुई है कि पाइपलाइन पड़ जाए, यही सब समस्या है यहाँ की। यहाँ तो कोई मर जाए तो मरता रहे, एम्बुलेंस आने तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ। रीवा से मात्र 10 किलोमीटर अपना गाँव है, लेकिन रोड ना होने के कारण आदमी बहुत अभाव सुविधा से अछूता हुआ है। यहाँ से यदि घूम के जाना पड़ता है तो कम से कम 15 किलोमीटर बनकुइया तरफ जाना पड़ेगा। बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो अभी तो ठीक है, बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पैदल चलते नहीं बनता कीचड़ में।
बोर्ड खिलाने भर चिन्हत हैं कि गांव घर है, बाकी गांव घर के पता रहता नहीं है। और जब बोर्ड के सीजन आ जाए तो बोर्ड खिलाने जान जाते कि बंजरहा गांव बसा, और बाकी की सुविधा नहीं है, न रोड का है, न पानी का है, न कहो के है। हम कहते कि बस्ती है तो मकान के है, आखिर बोर्ड खिलाने जब चिन्हता तो रोडों खिलाने चिन्ह चाहिए ना, तो रोड खिलाने तो नहीं चिन्ह है कैसा हो। इतने मंत्री विधायक कांग्रेस भाजपा बहुजन सब बने, लेकिन आज तक कोई बंजरहा टोला को नहीं देखा कि ये टोला है कहाँ, क्या कर रहा है, कितने लोग हैं, कैसे जीवित है, कैसे मरते हैं। बरसात में यहाँ बच्चियाँ जब पखरा हायर सेकेंडरी स्कूल है 3 किलोमीटर, वहाँ जाती तो हाथ में जूता चप्पल ले जाती हैं, 10 किलो का बस्ता लेके जाती हैं। और किस तरह से जीवन यापन हो रहा है इस गाँव का, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अब वोट जब आता है तब गाड़ी आ जाती है, वोट डालने के लिए भी गाड़ी आ जाती है, घर घर घूमते भागते हैं। बाकी बरसात में जनता को कौन देखता कि जनता की क्या हालत है। कॉलेज करते हैं, BA BSc लड़कियां करती हैं, 4 महीने जो है अंधेले में यहाँ मतलब दिन डूबने के बाद हम लोग निकल नहीं पाते कि कहीं निकल जाए। पानी लगातार 10-10 दिन बरसता है, ये बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ने में इनका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, 4 महीना फालतू समय बीत जाता। बेटियां हैं तो कपड़ा तो पहने के जाएंगी, अगर कपड़ा उतार के अगर जेंट्स लोग जो अपने आदमी लोग हैं वो चले जाते हैं, पैंट हम लोग कंधा में रख लेते हैं, चड्डी बनियानी पहन के पैर पकड़ा तक जाते हैं। अब बिल्कुल बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ का दर्द दिन डूबने के बाद काला पानी है, हम काला पानी में बसे हुए हैं। हम लोगों को पैर पखरा में रात हो जाती है तो हम लोग घर ढूंढते हैं किसी का मिल जाए पैदल में, तो रात में बसे रहेंगे, सुबह चले जाएंगे घर। कौन खिलाएगा, मतलब सांप बिच्छी से यहाँ कौन खिलाएगा, मैरान धरती है यहाँ, कौन खिलाएगा सांप बिच्छी से। ये आप सोचिए कि डिलीवरी पीरियड में हम औरत को अगर ट्राली में बैठा के 8 किलोमीटर डिलीवरी करवाने ले जाएंगे तो उसके साथ में क्या बीतेगी, क्या हालत बीतती होगी, वो माँ जानती होगी कि क्या उसके अंदर दर्द होता है और क्या नहीं होता है। आज़ादी को 76 साल हो गए हैं, लेकिन बंजरहा के लोगों को सड़क की सुविधा नहीं मिली। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की, जिसकी मुहिम भारत के हर छोटे बड़े गांव को शहर से जोड़ना है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनकी चलने वाली योजनाओं से बंजरहा अछूता है। नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी का लाभ इन्हें नहीं मिला है। कहाँ से मनाई नहीं करी से अग्गा आया बा, कहाँ जगह जमीन भर नहीं मिले कि घर द्वार बनावे मनाई सुरक्षित से रहे, घुसा मनाई अपन बेड़ा है होगा का करे मनाई। पाई पखरा तक पाई पखरा से लाद के यहाँ से लाई जाता, पाई पखरा में ला दे जाए ले मंदिर से कढ़ेल के लाई मनाई तो वहाँ पे ला दिन। अब आज के पैसा कहीं मिला था घर बनावे के तो वो नहीं मिला, अब मनाई घुसा है होइया मनी का कर फारंग कहीं सरपंच कहीं इनके फारंग भरा या भरा हुआ भरा तो मनी भर दी तो नहीं निकरा नया उबे भा। रोड का बहुत प्रॉब्लम है हमारे लोगन के इस उम्र में। कहाँ तबीयत खराब हुई तब हाल चाहे इधर ही प्राण छूट जाए। 3 घंटा लागत है, मतलब 15 मिनट की जगह में 3 घंटा हम लोगन का समय बेकार होता है। इतनी थोड़ा से इतनी जगह से जाते हैं, चाहे सांप खाए चाहे बिच्छी खाए कुछ भी खाए, वो किसी का मतलब वो नहीं है। रोड नहीं है, आदमी लोगों को घर नहीं है रहने के लिए, तो रीवा जाना है तो रेंगत जाओ। रोड बने, घर को पैसा मिले, लाडली बहना मिले। रात में कोई बीमार हो जाए तो क्या पैदल जाए, वहाँ गाड़ी वाहन आना चाहिए ना घर तक, तो नहीं आती है। जब किया है जब आती नहीं है, दादा तक आती है तो क्या कहते हैं यहाँ पर रोड नहीं है तो नहीं आती है, दादा तक आती है। कब नहीं रही रोड, कब नहीं रही, बस ऐसे कंधाई मनाई जात है आवत है, दुकान का कंधाई आवा ना, गाड़ी से ना मोटर से ना काहे से। यहाँ की समस्या है कि कहूँ हॉस्पिटल जहाँ का तो कहाँ से कौनो साधन सुविधा नहीं आए, मकान नहीं आए, पानी के कौनो साधन सुविधा नहीं आए। अब मने बोट तो सब का देता है पर रोड कुछ नहीं बनी है। बोट के कारण आ जाते हैं, अब आके फिर होगा कुछ सुनाई नहीं आए, पानी के नहीं आए, हमारे पास मकान नहीं आए, पैदल आवा जी जाता अपने भागन से, मर जाता अपने भागन से। हाँ कोनो डिलीवरी ही तो फिर नहीं आ, साधन सुविधा को ले जा वाला नहीं आए। निकलने के लिए रास्ता नहीं है,
जूता उतार के चौमासे, कोई लेडी डिलीवरी है तो उसके भी समस्या है, वाहन नहीं आ सकता है यहाँ पर। इतनी बड़ी मुसीबत है यहाँ पर कि चौमासे 8-8 रोज के झरियार कर देता है, पैदल निकलने में मुश्किल पड़ता है कि न यहाँ का तो कोनो साधन नहीं है, न पानी का है, न मकान का है, न तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो न उनका साधन है। अब बताएं क्या करें, रोड तो नहीं है, कैसो नहीं है, अब मकान है तो गिरे हैं तो आदमी क्या करे, गुजारा करता है। अब बच्चे लोग जाते हैं जो स्कूल में साइकिल वगैरह मिलती है, वो भी बच्चों लोग को यहाँ नहीं मिलती। गांव के इस गांव को वैल्यू ही नहीं है। जो बोर्ड लेक हो, बोर्ड डायरेक्ट हो, तब बताए थे कि 50 आदमी आवा थे। अरे जो हम बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ रोड नहीं है तो बोलते हैं हाँ हम जीत जाएंगे तो करवा देंगे, और जो जीत गए तो भूल गए। गाड़ी है, वाहन है, हम सोचते दुपहिया भी है, उससे ले जाए तो वो भी नहीं जाती है। अब क्या करें, अब यहाँ से रोड निकली तो कहीं के हले जमीनें नहीं देता है, तो हम कहते वोट भर आदमी दे थे, जब कुछ साधन सुविधा नहीं है तो आदमी क्या करे। अब एंठे स्कूल है तो एंठे का साधन सुविधा नहीं है गाँव का। बंजरहा के लोगों का वोट कीमती है। नेता इस पथरीले रास्ते पर चलकर वोट मांगने पहुंचते हैं। वोट मिलने के बाद रास्ते को भूल जाते हैं। कौन है जो आपके बच्चों का हक आपसे छीन रहा है? ऐसा कैसे है कि शहर के नजदीक गांवों को सड़क तक नहीं मिली? क्या आपके चुने नुमाइंदे क्षेत्र का हाल देखने नहीं जाते या देखकर नजरअंदाज करते हैं? आपको सोचना पड़ेगा, आपका हक अभी मांगे या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।